नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि सोलर पावर प्लांट कहां पे लगाना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज को जानते होंगे कि कहां पे सोलर प्लांट लगाना चाहिए, या फिर हो सकते हैं बहुत सारे लोग सोलर पावर प्लांट लगाए होंगे, तो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि देख करके आसानी से समझ सके और सीख सके कि सोलर पावर प्लांट कहां कहां पे लगाना चाहिए, कहां कहां पे जरूरत हो सकता है। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। अगर देखेंगे हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, तो मैंने पूरा इसका एक चार्ट बनाया है जो बेस्ट ऑप्शन को लेकर के मैं आया हूं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं। देखिए, जो लोग जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उस वैसे व्यक्ति के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि देख करके वो लोग भी समझे और सीखे कि कहां कहां पे सोलर प्लांट लगाना चाहिए, कितना किलोवाट का प्लांट लगाना चाहिए, कितना किलोवाट का सफिशिएंट रहेगा। वो तो डिपेंड करेगा आपके कंज्यूमशन के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको जो है एक रफली आइडिया जरूर मिल जाएगा यहां से। तो आज का हमारा हेडिंग है, जरूरत के हिसाब से सोलर पावर प्लांट कहां लगाए। बेस्ट चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे घर यानी अपना घर। अपना घर मतलब जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां हमारा खुद का घर है, वहां पर हम लोग लाइट जलाते हैं, पंखा जलाते हैं, एसी चलाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में जितना भी आपका बिजली का कंज्यूमशन होता है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के बिजली के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। यदि आप अपने घर के ऊपर अपने लोड के हिसाब से सोलर प्लांट लगाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट के बिजली के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि हमें कितना किलोवाट का प्लांट लगाना चाहिए। देखिए, आपके घर का कितना लोड है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए छोटा मोटा घर है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर का है, तो वहां पर जो है आप मिनिमम 3 किलोवाट का लगा सकते हैं। नहीं तो ज्यादा अगर बड़ा घर है तो 10 किलोवाट का भी लगा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपके घर का कितना लोड है। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि घर के छत के ऊपर जो है 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का प्लांट अगर लगाते हैं, उसके बीच में 2 किलोवाट का भी हो सकता है, 3 किलोवाट का भी हो सकता है, 5 किलोवाट का भी हो सकता है, 10 किलोवाट का भी हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए गिफ्ट के तौर पे तोहफा दे सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो है सोसाइटी और अपार्टमेंट्स के लिए, जो जहां पे लोग ग्रुप सोसाइटी में रहते हैं, जहां पे बड़े बड़े टावर्स होते हैं, जहां पे 5 फ्लोर 10 फ्लोर 20 फ्लोर 30 फ्लोर का जो बिल्डिंग है, मकान है, वहां पर एक ही टावर में बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं। तो वैसे एरिया में भी सोलर प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर बिजली कंज्यूमशन ज्यादा होता है। इसके लिए अगर सोलर प्लांट लगाते हैं तो बिजली बिल लगभग 90% तक कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? जितना भी बिजली बिल है लगभग उसमें से 90% कम हो जाएगा। तो सारे सोसाइटी वाले को फायदा मिलने वाला है। तो चाहे कितना लोड है, हर एक घर का जो है, हर एक फ्लैट का आप लोड निकाल लीजिए, उसके हिसाब से प्लांट लगवा लीजिए। जो आपके ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जिनके थ्रू आप बात करेंगे, वो पूरा लोड निकाल के बता देंगे कि ये पूरे सोसाइटी के लिए इतना किलोवाट का प्लांट या फिर इतना मेगावाट का प्लांट सफिशिएंट होगा। तो आराम से आपको हेल्प करने में मदद करेंगे। ठीक है? तो वहां पर जो है 20 किलोवाट से लेकर के 500 किलोवाट तक का भी मिल जाएगा। गवर्नमेंट इसके वो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी देती है, और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है हाउसिंग सोसाइटी के लिए। उसके बाद बात आती है जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इंडस्ट्रीज है, जहां पर कोई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वहां पर बहुत सारा मशीन वगैरह रन होता है। तो वहां पर भी जो है दिन रात मशीन चलता है, जिसकी वजह से बिजली कंज्यूमशन ज्यादा होता है। तो जो भी कंपनी के ऑनर है, उनको लगता है कि बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, तो भैया आराम से सोलर प्लांट लगा लीजिए। अपने लोड के हिसाब से बिजली बिल 50% तक कम हो जाएगा, क्योंकि दिन भर जितना भी आपका इक्विपमेंट्स का लोड है वो सोलर प्लांट से चलेगा। रात में आप गवर्नमेंट का बिजली यूज कर सकते हैं। तो आपका मान लीजिए कि हर एक महीना बिजली बिल अगर 1 लाख रुपया है, तो आपको 50,000 ही पे करना पड़ेगा। ये बेस्ट ऑप्शन है। उसमें जो है आप 100 किलोवाट से लेकर के 5 मेगावाट तक, या फिर जितना आपका लोड है उसके हिसाब से लगा लीजिए। ठीक है? आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उद्योग के लिए। उसके बाद आता है किसानों के लिए। किसानों को क्यों लगाना चाहिए? देखिए, किसान खेती करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, अपने खेत की सिंचाई करते हैं क्रॉप यील्ड के लिए, पैदावार के लिए। चाहे वो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, ज्वार बाजरा कुछ भी हो, उनको पानी देना ही पड़ता है। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो पैदावार नहीं होगी। इसके लिए सिंचाई के लिए सोलर पावर प्लांट नेसेसरी हो जाता है। अगर देखेंगे तो सोलर पंप वहां पर लगाना पड़ता है। तो अगर किसान के पास मान लीजिए कि एक किसान के लिए ज़्यादा लोड पड़ेगा, लेकिन अगर
मतलब अगर एक गांव में मान ले कि 50 घर है या 100 घर है, सारे लोग मिल करके करेंगे, कंट्रीब्यूट करके करेंगे, तो हर एक किसानों को फायदा होगा। हर एक किसान जो है अपना अपना खेत को फ्री ऑफ कॉस्ट में सिंचाई कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर एक बार में कैसे पॉसिबल है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप एक ही लगाओ सोलर पंप, आप अपने जरूरत के हिसाब से लगा लीजिए, 5 लगाइए, 10 लगा लीजिए, ताकि सबका जरूरत फुलफिल होता रहे, है कि नहीं है। अगर एक आदमी लगाएंगे तो वहां पर पैसा भी लोड ज्यादा आएगा, बजट ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। किसानों के पास पैसा नहीं होता भैया, किसान होता है सबसे गरीब होता है किसान, है कि नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं भैया जो किसान है वो भी थार से चलते हैं। देखिए चलते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे स्टेट में, हमारे बिहार में, सॉरी हमारे इंडिया में बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहां पर गरीब किसान है, हर एक लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो है अगर ग्रुप में अगर मिल करके प्लांट लगाते हैं, 2, 4, 5, 10 अगर सोलर पंप लगा लेते हैं तो सारे लोगों के लिए फायदा होगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है किसानों के लिए। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी किसान भाई से प्यार करते हैं, एक लाइक जरूर करें किसानों के नाम पे, क्योंकि देखिए किसान जो है अन्न उपजाता है अपने लिए नहीं, उनको खाने की चिंता नहीं है। ये नहीं है कि हम कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे या अगले साल क्या खाएंगे। उनके पास खेत है, वो खेती करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा अनाज पैदावार उपजाते हैं वो मतलब बेचते हैं। लेकिन आपको भी पता है गवर्नमेंट जो किस रेट में परचेस करती है कि नहीं है। तो किसानों के लिए एक लाइक जरूर करें। सबसे ज्यादा गरीब किसान होता है, चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए। चलिए जोक्स अपार्ट। उसके बाद जो है सोलर फार्मिंग की कमाई के लिए, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोलर फार्मिंग का बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए। देखिए सोलर फार्मिंग का बिजनेस करने के लिए तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक के लिए प्रावधान भी रखा है। अगर कंपोनेंट ए के तहत लगाते हैं तो वहां पर सब्सिडी भी मिलेगी, ये बात सही है। लेकिन सब्सिडी आपको नहीं, सब्सिडी आपको आपके ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगी, पहला चीज। दूसरा चीज, ये प्लांट लगाने से पहले आप डीप स्टडी करें, हर एक चीज को पहले नॉलेज ग्रहण करें। आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए तब करें, लगता है नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं आपको, नहीं गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन मैं इतना बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप सोलर फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो पहले उसके बारे में डीप स्टडी जरूर करें, ठीक है। कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आपको 25 साल में पैसा रिटर्न आने वाला है, ये सब चीज के बारे में स्टडी करें। उसके बाद ही आप सोलर फार्मिंग का बिजनेस करें। सॉरी, उसके बाद तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान है जहां पर देखेंगे तो सोलर प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है। बहुत सारे संस्थान है जहां पर नहीं लगा हुआ है, जैसा कि देखिएगा तो अपना रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर क्रिकेट का स्टेडियम है। बहुत जगह पे लगा हुआ है, बहुत जगह पे नहीं लगा हुआ है। अगर जहां पे नहीं लगा हुआ है वहां पर लगाया जाएगा तो समझिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहां पर बिजली का कंज्यूमशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज को समझ गए होंगे। अगर वहीं पर हम लोग देखेंगे तो जो सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है वहां पर लगा सकते हैं, हाईवे के किनारे जो स्ट्रीट लाइट रहता है वहां पर लगा सकते हैं। तो वहां पर भी ये सब चीज को लगा करके जितने भी हमारे, चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो, उसके बाद देखिए तो स्ट्रीट लाइट हो, ये सब चीज को हम लोग वहां से मैनेज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लिया है, काम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर फास्ट एक्शन लेना चाहिए। जहां जहां पर अर्जेंट है वहां पर लगा देना चाहिए। उसके बाद वहीं पर देखेंगे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बिजली नहीं पहुंचाई गई है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे एमपी, मध्य प्रदेश, तो वहां पर बहुत सारा ऐसा गांव है जो जंगलों में रहते हैं। कहीं पे 5 घर है, 10 घर है, 15 घर, 20 घर है, इस टाइप का वहां पर घर है। तो गवर्नमेंट को जो है वहां पर बिजली ले जाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसे जगह में जो खासकर दूर दराज के जो इलाका है वहां पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा तो बेस्ट ऑप्शन होगा उन लोगों के लिए जिनको बिजली नहीं मिल पा रही है प्रॉपर ढंग से, चाहे वो घर के लोड के लिए हो, चाहे खेती करने के लिए हो, चाहे किसी भी कारण के लिए हो। अगर वहां पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा और बहुत ही अच्छा होगा उन लोगों के लिए। उसके बाद देखेंगे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जो बंजर पड़ा हुआ है, जैसा भूमि है जो बहुत मतलब पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्रों में भी सोलर प्लांट लगा करके पैसा कमाया जा सकता है। तो जमीन के ऊपर लगाना तो आसान है, लेकिन पानी पे लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अभी देखेंगे तेलंगाना में जो है बहुत सारा प्लांट ऐसा पानी के ऊपर लगाया गया है, लेकिन मुमकिन कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है, ऑलरेडी किया जा रहा है। तमिलनाडु में भी लगाया गया है। तो पानी के ऊपर लगा दीजिए, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर सोलर प्लांट लगाइए। तो जो जहां से पैसा आपको इनकम नहीं हो रहा है तो वैसे क्षेत्र में प्लांट लगाकर पैसा आराम से कमा सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखेंगे
तो जो नगर निगम होते हैं जो स्ट्रीट लाइट लगाते हैं गांव में गांव में, या फिर जो पंचायत के द्वारा, पंचायत में मुखिया के द्वारा लगाया जाता है सोलर पावर प्लांट, तो वहां पर भी जो लाइट वगैरह गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पर भी अगर सोलर प्लांट लगा दिया जाएगा तो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सारी चीज़ को रन करने के लिए। वहां पर क्या करते हैं, सोलर प्लेट से चलाते हैं एक ही सिंगल से। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इसका अल्टरनेट ऑप्शन अगर देखा जाए, मतलब एक ही जगह पर प्लांट लगा करके ज़्यादा चीज़ को रन करने के लिए और क्या क्या सुविधा दे सकते हैं, तो और बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए गांव में सरकारी अस्पताल भी है, स्कूल भी है, तो वहाँ पर भी चाहिए बिजली। तो सिर्फ एक लाइट पे देने से मतलब उतना सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है हेल्प हो रहा है, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है। लेकिन खासकर जो स्कूल है या फिर जो आंगनवाड़ी केंद्र है, तो वहाँ सब पर अगर लगा दिया जाएगा तो वहाँ पर और सुविधा बढ़ जाएगा लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कहाँ कहाँ पर सोलर प्लांट लगाना चाहिए, क्या क्या नेसेसरी जगह हो सकता है। तो हर एक चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी वर्ष को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।